नमस्कार। तो आज हमारा अगला वीडियो है स्टार से रिलेटेड कि स्टार का जो ब्राइटनेस है, उसकी ल्यूमिनिसिटी है, उसका रेडियल फ्लक्स होता है, वो क्या होता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि यदि कोई बॉडी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार लें, तो यदि किसी बॉडी को जैसे स्टार होता है उसको यदि हम क्लोज से देखते हैं तो वो हमें ब्राइट अपीयर होता है, लेकिन अगर वही बॉडी यदि हम बहुत दूर से देखते हैं तो वो हमें फेंट अपीयर होता है, मतलब थोड़ा सा मंदा अपीयर होता है। मतलब यदि किसी बॉडी को हम नजदीक से देखें, यदि किसी ब्राइटनेस वाले बॉडी को यदि नजदीक से देखें तो उसकी ब्राइटनेस अधिक दिखती है, और यदि उसको दूर से देखा जाए तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये जो एपारेंट ब्राइटनेस होता है स्टार का, उसको हम स्टार के एपारेंट मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब ये जो ब्राइटनेस है ये डिस्टेंस या एपारेंट मैग्नीट्यूड के टर्म्स में एक्सप्लेन होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों एपारेंट मैग्नीट्यूड। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार का जो एपारेंट मैग्नीट्यूड होता है, उससे हम ये देखते हैं कि कोई भी बॉडी कैसे ब्राइट अपीयर होता है। इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड स्केल के अकॉर्डिंग जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है वो बॉडी ज्यादा ब्राइटनेस, उसकी बॉडी की ब्राइटनेस ज्यादा होती है, ज्यादा ब्राइटर होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड अधिक होता है उसका ब्राइटनेस कम होता है। सेकंड सेंचुरी में एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हैं हिपेरचस, जिन्होंने सबसे पहले एपारेंट मैग्नीट्यूड के टर्म्स में किसी भी बॉडी का, जैसे स्टार है, उसको नेक्ड आई के द्वारा कैसे ब्राइटनेस देखा जा सकता है ये एक्सप्लेन किया। उन्होंने स्टार को 6 एपारेंट मैग्नीट्यूड में डिवाइड किया, जिसको 1 से लेके 6 तक नेम दिया गया। जिस स्टार को 1 दिया गया इसका मतलब उसका ब्राइटनेस ज्यादा है, और जिसको 6 दिया गया, जिस 6 स्केल से मेजर किया गया, उसको मतलब उसका ब्राइटनेस कम है। जो मैग्नीट्यूड स्केल है ये एक्चुअल में नॉन लीनियर स्केल होता है। मतलब ये किसी, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि डिस्टेंस कम हो रही है तो उसका ब्राइटनेस एक्चुअल में सेम रेशियो से बढ़ेगा। ये इंक्रीजिंग ब्राइटनेस जो कि आई से अपीयर होता है वो एक लॉगरिथमिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। इस स्केल में अगर किसी का मैग्नीट्यूड 1 है तो उसकी जो ब्राइटनेस होगा वो 100 की पावर 1/5 अर्थात 2.512 के टर्म्स में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये एक ब्राइटनेस है दोस्तों। हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना। नोट्स को आप लिख करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि किसी भी बॉडी को यदि हम, किसी भी टॉपिक को यदि हम एक्सप्लेन करते हैं तो नॉर्मली 10-12 मिनट में काफी कम होता है, खासकर स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड सर्कल में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, यदि हम मैग्नीट्यूड 1 देखें तो इसका मतलब है ये मैग्नीट्यूड 2 से 2.512 टाइम्स ब्राइटर ज्यादा है। इसी तरह से यदि हम मैग्नीट्यूड 3 देखें तो इसके रिस्पेक्ट में 2.512 का होल स्क्वायर मतलब 6.3 टाइम्स ज्यादा ब्राइटनेस होगा कोई भी स्टार मैग्नीट्यूड 3 के रिस्पेक्ट में, अगर उसको 3 दिया जाएगा। इसी तरह से 2.512 का होल स्क्वायर करेंगे
तो वो मैग्नीट्यूड 4 के रिस्पेक्ट में ज्यादा ब्राइटर होगा। इसी तरह से 2.5 और 2 की पावर 4 करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड 5 होगा। 2.5 और 2 का पावर 6 करेंगे, वो सॉरी 2.5 और 2 का पावर 5 करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड 6 जो जिसको दिया जाएगा जिस स्टार को, उससे ज्यादा ब्राइटर होगा। अब हम एपारेंट मैग्नीट्यूड और ब्राइटनेस के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। तो यदि ब्राइटनेस को B1 B2 से रिप्रेजेंट किया जाए किसी भी दो स्टार के लिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैग्नीट्यूड है उसको स्मॉल m1 m2 से रिप्रेजेंट किया जाए, तो ब्राइटनेस और मैग्नीट्यूड के बीच में ये रिलेशन होगा। दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दिया गया है, तो ये इसका रिलेशन होगा। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर जो है वो भी इसी तरह के स्केल को उन्होंने प्रूफ किया। उन्होंने यहां तक बोला कि कुछ ऐसे स्टार होते हैं जिसको 0 मैग्नीट्यूड दिया जा सकता है और कुछ ऐसे स्टार होते हैं जिसको निगेटिव एपारेंट मैग्नीट्यूड दिया जा सकता है, और वो एक दूसरे से 2.512 के टाइम्स में कम ब्राइटर होंगे। मतलब यदि निगेटिव स्केल में लार्जर मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब होता है कि वो हायर ब्राइटनेस है, जबकि लार्जर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ये इंडिकेट करता है कि वो ऑब्जेक्ट से जो पिछला वाला जो ऑब्जेक्ट है उससे थोड़ा सा फैटनेस है, मतलब वो थोड़ा सा मद्दा है, उसकी ब्राइटनेस कम है। तो ये मैग्नीट्यूड स्केल का रोल होता है। अगला टर्म्स है ल्यूमिनिसिटी। किसी भी बॉडी का जो ल्यूमिनिसिटी होता है वो टोटल एनर्जी रेडिएटेड के टर्म्स में एक्सप्लेन होता है, जो कि यूनिट टाइम में, मतलब यूनिट टाइम पे जो टोटल एनर्जी रेडिएट होता है उस किसी बॉडी से, उसको हम ल्यूमिनिसिटी कहते हैं। इसका यूनिट होता है आर्ग पर सेकंड। दोस्तों ये जो एस्ट्रोनॉमिकल स्केल होता है उनका जो यूनिट होता है वो सीजीएस सिस्टम में लिया जाता है। नॉर्मली उसको हम चाहें तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर भी सकते हैं। जो ल्यूमिनिसिटी होता है किसी भी स्टेलर ऑब्जेक्ट का, उसको हम इंट्रिंसिक ब्राइटनेस के टर्म्स में मेजर करते हैं। इसको जो सोलर और ल्यूमिनिसिटी को, स्टार का जो ल्यूमिनिसिटी है वो सोलर ल्यूमिनिसिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन होता है, जहां की सोलर ल्यूमिनिसिटी एल थीटा क्या है, सोलर ल्यूमिनिसिटी इसकी वैल्यू होती है 4 × 10⁻³ अर्ग्स। जो हमारी गैलेक्सी है उसकी ल्यूमिनिसिटी होती है 10⁻11 और सोलर ल्यूमिनिसिटी एल थीटा यहाँ पे सोलर ल्यूमिनिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों जो सेम एपारेंट मैग्नीट्यूड वाले दो स्टार हैं उनकी ल्यूमिनिसिटी इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो ऑब्जर्वर के डिफरेंट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यदि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड कैपिटल M1 M2, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड को कैपिटल M1 M2 है और वहां पे जो है एपारेंट मैग्नीट्यूड है जो कि स्मॉल m1 और स्मॉल m2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड के टर्म्स में ल्यूमिनिसिटी को एक्सप्लेन किया जाता है और उसका फार्मूला दिया जाता है ये। यहाँ पे हम एज इट इज उस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। ये इसका ल्यूमिनिसिटी का डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से स्टार का जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है वो ल्यूमिनिसिटी के टर्म्स में एक्सप्लेन होता है। इसके बाद हम देखते हैं रेडिएंट फ्लक्स। किसी भी पॉइंट पर जो रेडिएंट फ्लक्स होता है वो टोटल एनर्जी का अमाउंट होता है जो उस पॉइंट से फ्लो होता है, मतलब यूनिट टाइम पे और यूनिट एरिया में उस सरफेस के नॉर्मल जितना एनर्जी फ्लो होता है यूनिट टाइम यूनिट एरिया में, उस एनर्जी को हम रेडिएंट फ्लक्स कहते हैं। रेडिएंट फ्लक्स की यूनिट होती है अर्ग पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सोर्स का जो रेडिएशन फ्लक्स है वो दो फैक्ट पे डिपेंड करता है कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो उसके द्वारा कैसे इमिट होती है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उससे सोर्स की डिस्टेंस कितनी है। इन दोनों बातों पे रेडिएंट फ्लक्स डिपेंड करता है। हम मान लेते हैं कि कोई स्टार है
जो कि r डिस्टेंस पे है हमसे, और वहां पे स्टार के चारों तरफ एक स्फीयर को ये जूम कर लेते हैं, उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है, तब उस सरफेस एरिया से जो फ्लक्स रेडियंट होगा उसको हम एक्सप्लेन करते हैं F इक्वल टू L अपान 4 पाई आर स्क्वायर, जहां L क्या है, ल्यूमिनिसिटी है। दोस्तों सोर्स से जो एनर्जी मिलती है, रिसीव होती है, वो सोर्स के ब्राइटनेस को बताता है। मतलब सोर्स से जो एनर्जी रिसीव होगी वो सोर्स के ब्राइटनेस को बताता है। इसका मतलब ये है कि यदि उसका रेडिएशन फ्लक्स F है और उसकी ब्राइटनेस B है, तो हम इसको इस फार्मूले के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला दिखाया गया है, F2 अपान F1 इक्वल टू 100 M1 माइनस M2 की अपान 5। यहाँ M1 M2 जो है ये एपारेंट मैग्नीट्यूड है और स्मॉल M1 M2 है जो कि एपारेंट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों ये हो गया स्टार का ल्यूमिनिसिटी, रेडिएशन, रेडियल फ्लक्स और ब्राइटनेस से रिलेटेड। ये काफ़ी डिफिकल्ट मैटर होता है, इसको वीडियो में एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर भी हमने एक नोट्स प्रिपेयर किया है जिसको आप देख करके आप नोट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। दोस्तों यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।